फिर जब यहाँ आई तो मेरे बच्चे अभी पढ़ भी नहीं रहे, मतलब मेरे बच्चे के बुरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। उसके साथ वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। उस महिला के साथ परिवार के लोग अत्याचार करते हैं। हाँ जी हाँ। नहीं, फ़ोन भी लगाई तो सर मुझे झाड़ के बोले कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, फ़ोन रखो, हम FIR। कौन सर थे? वो पानापुर के सर हैं, वो बड़े बाबू उनका शायद। बड़े बाबू थाना प्रभारी। और ये नमस्कार प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं छपरा जिला के थाना पानापुर है और उसका गांव है ये धनौती। तो धनौती में अभी हम मौजूद हैं और एक घर दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा घर है और ये उमा भवन लिखा है। श्री जगदीश तिवारी जी जो शिक्षक हुआ करते थे, उन्हीं का एक घर है। और कहा जाता है कि घर में बेटी बहू की जब बात आती है तो बहू और बेटी कहा जाता है, यानी पहले बहू का नाम आता है, उसके बाद बेटी का नाम आता है। हिंदू रीति रिवाजों में देखेंगे कि बहुओं को बेटी से ऊंचा दर्जा दिया गया है। और वहीं सरकार की बात करें तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के और काफ़ी सजग है। इसी सरकार में और इसी धर्म के अंदर एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कपड़े रोज़ बदले जाते हैं, लिबास रोज़ बदले जाते हैं, लेकिन यहाँ इस घर का एक ऐसा युवा, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पत्नी बदलने का लत जिनको लग गया है। और उनके घर पे हम मौजूद हैं और एक पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं दरवाजे पर और एक पत्नी उनके साथ दिल्ली में है। दोस्तों देखते होंगे देहात में एक खिस्सा चर्चित है, लोग बार बार कहते हैं कि उड़हरी और बियही। तो बियही उसको कहा जाता है जिसका शादी विवाह में हाथी घोड़ा बारात और पूरा परिवार गया हो, पूरा रिश्तेदार गए हों, गांव के लोग जाने हों कि फलानवा के बेटा का बारात जा रहा है, फलानवा के बेटा का शादी हो रहा है, तो उसको बियही कहा जाता है। लेकिन चुपके से शादी कर लेना, उड़ार कर शादी कर लेना को उड़हरी कहा जाता है। तो बियही और उड़हरी की कहानी यहाँ है। और ये परिवार जो है तिवारी जी का घर है, उनके नाम के आगे शिक्षक लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये बढ़िया सा घर है, देखने में इसका लुक देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी सभ्य और किसी परिवार और मास्टर साहब अपना प्रतिष्ठा बनाने में कितना समय लगाए होंगे आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन उनका ही पोता जो है एक ऐसा घटिया कदम उठाया है जिससे हम लोगों को यानी कि मीडिया को और सामाजिक लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि कितने समाजसेवी यहाँ आए, कौन मुखिया इनका दुख हरने आए, दिखाएंगे वहाँ पे, थोड़ा साइड में हट जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे। वो उनका बैठाका है, उसको भी ताला से जड़ दिया गया है। और इधर इनका घर है, इसको भी घर में भी पूरे बाकायदे तौर पे जंजीर लगा करके, लोहे के स्टील के जंजीर लगा करके इसमें भी ताला जड़ने का काम किया गया है। आखिर इस सबके क्या कारण है और ये महिला जो है पीड़िता हैं, इनसे जानेंगे क्या कहानी है और क्या क्यों जो है इनके हस्बैंड, आखिर इनमें क्या कमी उनको दिखाई दी। देखने से भी ठीक लग रही हैं। और क्या नाम हुआ आपका? अंजलि देवी। अंजलि जी हमारे बीच मौजूद हैं। कितने बेटा बेटी हैं आपको? मेरी 2 लड़की है। 2 लड़की के होने के टाइम ये लोग मतलब वो हुई या उसी टाइम मतलब हमारे ससुराल वाले सबको जानकारी था कि दूसरा शादी कर लिए हैं। उसके बाद मेरा ये नसबंदी ये लोग करा दिया। उसके बाद नसबंदी भी कराया तो मुझे नहीं पता था, मुझे मतलब 2 दिन के बाद पता चला। वो भी मतलब घर के सदस्य नहीं पता चला है। मेरी एक फुफुआ सास है ना, जो हॉस्पिटल में मुझे देखभाल करने के लिए आई थी, तो वही मुझे बताई कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर मुझे यकीन नहीं था, उसके घर पे भी आई, मतलब होश में आते आते मुझे वो बताई। उसके बाद पता चला, फिर मैं घर पे आई तो उस टाइम तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा घाव ताज़ा था, मैं उतना नहीं थी। फिर भी मेरे सामने सास ससुर तो नहीं आ रहा था कि मैं पूछूँ छिप छिप के ऐसे। फिर घर पे आने के बाद मतलब इस बात को लेके मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद इस बात मतलब घरेलू झगड़ा की वजह से ये लोग कहता है मतलब कि मैं झगड़ाऊँ हूँ, मैं ये हूँ, फांसी लगा के मर जाऊँगी, ऐसे वैसे मतलब अपने मतलब मन से बना। पहले आप दिल्ली रहती थी कि यहीं रहती थी? मैं मतलब शादी करके आई हूँ तो मतलब यहाँ मैं थी पहले। उसके बाद लड़की बड़ी वाली लड़की हुई ना, उसके बाद मैं चली गई उसको लेके 5 महीना के 15 में 2015। लड़की कहाँ की है वो जो जिससे शादी की है? वो तो वही बताएंगे कहाँ की औरत है, बस शादी उससे की कर ली है शादी। अब सुनने में आता है यूपी की वो लड़की है। साजिश के तहत, चूँकि इसलिए कहेंगे साजिश कि घर के लोग मिल करके और इनका जैसे ही 2 बेटियां होती हैं, दूसरे बेटियां के बाद तुरंत ऑपरेशन करवा देना और उसके बाद से जो है दिल्ली से इनको हटा देना, घर रखना और दिल्ली में लड़के का दूसरा शादी करवा देना। लड़के के मन के बढ़ावा दे रहे हैं इनके घर के लोग। चूँकि सुनने में ये भी आता है कि आपका भी लव मैरिज हुआ था। जी, मेरे से 2015 में शादी की है, लव मैरिज। 2015 में भी इनके साथ प्रेम हुआ?
दान दहेज के साथ, जैसे इनके घर वाले जितना सब कुछ मांगे हैं उतना हमारे पापा मम्मी दिए हैं। और उसके बाद रीति रिवाज के साथ हुआ है, बारात गया है, उसके बाद हर जो रस्म होता है ना, हर मेरे शादी में सब कुछ हुआ है। ये ऐसे नहीं कि मतलब तिलक उलक कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा कुछ बात नहीं है। उसके बाद 5 साल ठीक रहा, उसके बाद वो छोटे वाला जब होने वाली थी ना, उसके बाद मैं यहाँ पे आई और 1.5 साल हो गई, तो कोरोना में उस औरत से इनका चक्कर चलने लगा। उसके बाद शादी कर लिए। उसके बाद मुझे ये लोग अब है कि इसको छोड़ दे, और शायद वो जॉब करती है, उसका लड़का भी एक है 10 साल का। ये एक प्रश्न आपने खड़ा कर दिया, उनका 10 साल का लड़का है, तो कितने दिन पहले शादी किया 10 साल का लड़का? वो शादीशुदा औरत है, शादीशुदा औरत से किए हैं। देखिए शादीशुदा महिला जिसका एक बेटा भी है, उसके साथ इनके हस्बैंड का अफेयर हो जाता है और दोबारा वो शादी कर लेते हैं। और दोबारा शादी करने के बाद वे जो है अपना घर जो है दिल्ली में बसाते हैं और अपने बियाही जो महिला है उनको घर भेजवा देते हैं और उड़री के साथ समय बिताने पर आतुर हो जाते हैं। आप यहाँ रह रही हैं तो कैसे आपका यहाँ गुजर बसर हो रहा होगा? कहाँ रहती हैं? दोनों घर में और बथान में ताला लगा हुआ है। एक वहाँ पे बेड है, उसी पे दोनों बच्ची लेके सोती हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा दिखाई, तो कैमरामैन साहब दिखा देंगे, वहाँ जूम करके दिखाएंगे। यह एक छोटा सा बेड है और यहीं पे आप स्नान ध्यान यहीं पे करती हैं? जी, ये चादर को टान के, मतलब वो चौकी को उसको खड़ा करके और चादर को टान के नहा आती हूँ। और दिन में वहाँ फिर चला जाता है बेड, फिर रात में यहाँ आके दोनों बच्चा सोता है। मैं तो ऐसे रात भर दोनों बच्चों को अपना बैठ पढ़ाई लिखाई बच्चा सब पढ़ाई लाइक वहाँ पे थी, तो मैं एडमिशन कराई थी मिडिल स्कूल में, वो नहीं कराए थे। फिर जब यहाँ आई तो मेरे बच्चे अभी पढ़ भी नहीं रहे, मतलब मेरे बच्चे के बुरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है सब। थाना में गई हैं आवेदन दी? जी, मैं थाना में भी गई और फिर उसके बाद वो कार्रवाई FIR की, उसके बाद वो सुनवाई भी नहीं किए। उसके बाद में फ़ोन लगाई, थाना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो? जी नहीं, फ़ोन भी लगाई तो सर मुझे झाड़ के बोले कि तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, फ़ोन रखो, हम FIR। कौन सर थे? वो पानापुर के सर हैं, वो बड़े बाबू उनका शायद, बड़े बाबू थाना प्रभारी। और यहाँ के गांव के लोगों से, समाज सेवी, मुखिया, BDC, सरपंच, इन लोगों से कोई मदद मिल रहा है? हाँ, गांव के लोग सब कोई अच्छे हैं, लेकिन मुखिया जी भी मतलब बोले थे, उनका भी बात मतलब उनके मुंह से मैं सुनी, उनका भी बात ये लोग मेरे फैमिली नहीं मानने के लिए तैयार हैं, उनके मुंह से मैं यही सुनी हूँ। मतलब मुखिया जी कह रहे हैं कि आपके परिवार के बात हम लोग नहीं जाएंगे, आपके बीच में नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे।